स्वादिष्ट मधुर फल। आहा, इतने स्वादिष्ट फल प्रस्तुत है मेरे लिए। अब तो उदर भर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ ने मुझे फल उठाने से क्यों रोक दिया? कितनी भूख लगी है मुझे। पुत्र, अपने हाथ और मुख को देखो। संपूर्ण दिवस भर क्रीड़ा करते रहे, इसलिए जब तक तुम स्वयं को स्वच्छ नहीं कर लोगे, कुछ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। भोजन के पूर्व अपने देह को स्वच्छ करना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता ही तुम्हें निरोग बनाएगी। समझ गया मैं। लीजिए माँ, मैं हो गया स्वच्छ। अब खा लूं? बहुत भूख लगी है मुझे। बालक है पार्वती, संस्कार भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। हाँ माँ, धीरे धीरे आप जो भी सिखाएंगी वो सब सीख जाऊंगा मैं। किंतु अभी तो फल उठा लूं? नहीं पुत्र, हाथ और मुख को वस्त्र से पोंछ लेना पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। चलो, मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। क्यों माँ, स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है, भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने शरीर और मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। स्नान से तन तो स्वच्छ होगा ही, मन भी स्वच्छ होकर तुम्हें दिवस भर के श्रम के लिए तैयार करेगा। तन और मन दोनों स्वच्छ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके विचार और कर्म भी अच्छे होते हैं। नंदी, मेरे पुत्र के स्नान के लिए स्नान कुंड की व्यवस्था करो। जो आज्ञा माता। आओ पुत्र। कान्जी, सोनजी, अब तो स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, पाताल लोक भेजे जाने के पश्चात सिंदूरा का क्या हुआ? पाताल में सिंदूरा की भेंट सिंहिका से हुई। भोजन गिरकर स्वयं मेरे समीप पहुंच गया। आनंद, बहुत आनंद आएगा इसे अपना आहार बनाने में। छोड़ दो मुझे। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। छोड़ो मुझे, मेरा शरीर बहुत अशक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये क्या? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है? मैं इसे खींच क्यों नहीं पा रही हूँ?
हटो मुझसे। मुझे अपना आहार बनाना चाहती थी ना तुम? अब मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा। वध करूंगा मैं तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझ जैसी वृद्धा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या लाभ है? क्या अर्थ है तुम्हारा वृद्धा मायाविनी? शीघ्र इसका ध्यान मुझ पर से कहीं और परिवर्तित करना होगा। यदि तुम वास्तव में आसुरीय शक्ति के स्वामी हो तो जाओ और पाताल लोक के शासक गजमुखासुर से युद्ध करो, उसे पराजित करो और बन जाओ असुर सम्राट। तुम्हारी नेत्रों में झांकते ही मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें सत्ता की भूख है। यदि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी तो तुम पाताल लोक के अधिपति बन जाओगे। वृद्धा, तो तुम मुझे गजमुखासुर के निकट लेके चलो। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। मैं तो उस दुष्ट गजमुखासुर के आसपास फटकना भी नहीं चाहती। तुम मुझे वहां ले चलोगी या वध करूं मैं तुम्हारा? बताओ, क्या चाहती हो तुम? कैसा महामूर्ख है ये! बिना किसी तैयारी के गजमुखासुर से भिड़ेगा तो स्वयं तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, मेरा भी वध करवाएगा। किंतु सिंदूरा के पास ऐसी कई वरदानी शक्तियां हैं जिनसे वो अपराजय बन गया है। उसने गजमुखासुर को परास्त कर पाताल लोक अपने अधीन कर लिया है, असुर सम्राट बन गया है। परमपिता ब्रह्मदेव, देवताओं से बहुत बड़ी भूल हुई थी क्या, जिसका आपने इतना बड़ा दंड दिया? दुष्ट दानव को अजय बना दिया और पाताल भेज दिया। अब दुष्ट दानव सर्वनाशी महासंकट बनकर सर्वदेवों पर छाएगा। सृष्टि के रचयिता ने ही सृष्टि के विनाश का प्रबंध कर दिया। ये सत्य है कि सिंदूरा अजेय है, वो हम सभी का विनाश कर सकता है, किंतु बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई का आगमन हो चुका है। सिंदूरा का वध करने वाले ने महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में कैलाश पर जन्म ले लिया है। तन मन दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं स्नान से। बाल्यावस्था से ही स्वच्छता का नियमित अभ्यास तो अति आवश्यक है। मेरा उधर भूख के कारण अशांत हो रहा है, किंतु माँ ने कहा है स्नान अनिवार्य है तो करना ही होगा, किंतु उसमें ये सभी शीघ्रता क्यों नहीं कर रहे हैं? इस औषधि युक्त के लेप से स्नान करने पर पार्वती नंदन की त्वचा तो और कांतिमय हो जाएगी। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, तुम्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व निभाना तो मेरा कर्तव्य है। आओ पुत्र, सभी प्रबंध हो गए हैं, आओ स्नान कर लो। क्या इस जल भरे कुंड में प्रवेश करना होगा मुझे? माँ ये क्या करवा रही है मुझसे? माँ, मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ज्ञात भी नहीं इस जल कुंड के भीतर क्या है, इसका तल कहाँ है? मुझे तो इसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके जल से क्रीड़ा अवश्य की है मैंने माँ, किंतु इसमें प्रवेश कैसे करूँ मैं? इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है, सभी करते हैं। तुम निसंकोच होकर इस कुंड में उतरना प्रारंभ करो। इसका जल तुम्हारे तन को स्वच्छ कर देगा। किंतु माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्र, फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है?
सहजता से एक एक डग रखकर इस कुंड में प्रवेश करना प्रारंभ करो पुत्र। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सुरक्षित रखूंगी और तुम कुंड में प्रवेश कर जाओगे। कहीं ये जलकुंड गहरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे प्रतीत हो रहा है उसके भीतर पाँव रखूंगा तो उसी में समा जाऊंगा मैं, और यदि समा गया इस जल में तो खो जाऊंगा मैं। अरे अब तो डलते हैं, वो भी डलते हैं। आप खोएंगे नहीं, ये तो मात्र छोटा सा कुंड है, इसमें कोई नहीं खो सकता। आइए प्रवेश कीजिए। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है। इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। भूल जाओ भय को, सामना करो उसका, बंद करो अपने नेत्र और निशंक होकर लगा दो छलांग इस कुंड में। माँ उचित कहती हैं, अपने इस भय का सामना तो अभी ही करना होगा मुझे। इनको तो इतना दलाना भी युद्ध करने के तमान है। देखिए माँ, भय को भगा दिया मैंने, मिटा दिए सारे संशय, कुंड में प्रवेश कर गया हूँ मैं और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। विजय प्राप्त कर ली है मैंने अपने भय पर। विजय तो तुमने प्राप्त की पुत्र, और भीगी, विजया और जया है। अरे ये सभी भीग कैसे गए? और कुंड का जल कहाँ गया? वही उड़कर इन सभी पर पड़ गया क्या? पुत्र, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जल में धीरे धीरे उतरना चाहिए था ना। किंतु माँ, आप ही ने तो कहा था नेत्र बंद करो और छलांग लगा दो। आपकी आज्ञा तो कदापि नहीं टाल सकता ना माँ, तो मैंने लगा दी छलांग। पुत्र, मैंने कहा अवश्य था, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को असुविधा न पहुँचे। नंदी, आपको कुंड को पुनः तैयार करना होगा, उसमें पुनः जल भर दो। अरे, तुम दोनों तो ऊपर से नीचे तक भीग गई हो। शीघ्र जाकर सूखे वस्त्र धारण कर लो, अन्यथा स्वास्थ्य को हानि होगी। अब तो निर्भीक होकर प्रवेश करूंगा मैं जल में। पुत्र, अपने भय पर विजय प्राप्त करने के साथ अपने संकट के प्रति सहज रहना भी आवश्यक है। अपने समीप की परिस्थितियों के प्रति सजग रहकर संकट टाले जा सकते हैं। इसीलिए कुंड में उतरने के पूर्व देख लो कि जल का तापमान अधिक तो नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं सून जी? उचित है सून जी, आप ही जांच लीजिए। अरे अरे सून जी, अब जल क्यों खींच रहे हैं? अच्छी हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है आज? अभी सूखे वस्त्र धारण किए थे हमने, और इसने पुनः ही भिगा दिया हमें। सून जी, ये क्या कर दिया आपने? जया और विजया मौसी पर पुनः जल की बौछार कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए विजया मौसी। जया मौसी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
एक बार पुनः प्रयास करके देखता हूँ, किंतु इस बार धीरे धीरे प्रवेश करता हूँ। इस जल का स्पर्श तो अत्यंत आनंददायक है। अरे वाह, इसमें मेरे हिलने से तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। और करके देखता हूँ। यदि मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्यों ना आप सब भी मेरे साथ साथ ही स्नान कर लें। आज हमारे भाग्य में भीगना ही लिखा है क्या? आहा, ये तो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं जल में। अद्भुत है ये क्रीड़ा। अरे, तोतला जी तो निकट आ रहे हैं। अब तोतला जी की बारी। माता बता। अरे दीदी, सामान डाल दीजिए, मैं डालूंगा। पार्वती नंदन स्नान कर रहे हैं या हमें स्नान करवा रहे हैं? पुत्र, स्नान की क्रीड़ा तो मुझे अत्यंत आनंद दे रही है माँ। देखिए माँ, मैं स्नान कर रहा हूँ। पुत्र, जल के साथ क्रीड़ा स्नान नहीं होता। इधर आओ। पुत्र, स्नान का अर्थ है अपने तन से मैल को हटाना। उसके लिए ये लेप तुम्हारे शरीर पर मल रही हूँ। स्थिर रहो पुत्र, क्या कर रहे हो? हिलो मत। कैसे ना हिलूं माँ? इतनी गुदगुदी हो रही है मुझे। अभी इस लेप को अपने तन से धोकर जल से बाहर आ जाओ पुत्र। माता, हम इनके स्नान के पश्चात इन्हें वस्त्र क्या पहनाएंगे? अरे हाँ नंदी, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रथम स्नान के पश्चात तो मामी के यहाँ से आए नवीन वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ देवी पार्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। बालक के प्रथम स्नान के पश्चात उसके वस्त्र तो मामी ही देती है ना? मौसी तो समझ में आ गया मुझे माँ, किंतु ये मामी कौन होती हैं? मेरे भ्राता की पत्नी, उनकी सहभागिनी तुम्हारी मामी हुई पुत्र। माँ के भ्राता मामा, तो उनकी पत्नी मामी। आपके भ्राता तो जगत के पालनहार श्री हरि नारायण है ना? तो क्या वही मेरे मामा जी हैं? हाँ पुत्र, ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री हरि तुम्हारे मामा हैं। मामी जी? आज प्रथम स्नान गजानन लिए, सहायता करे उमा विष्णु प्रिय। वस्त्र तन को सुंदर से पहना रही, भिन्न भिन्न आभूषण भी सजा रही। स्वामी, पिताश्री, सुंदर, अति सुंदर, अति मनोहर मंगल मूर्ति है हमारा पुत्र। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मदन बता। जय देव जय देव।
पिताश्री, देखिए ना, मैं तो स्नान भी कराया और नवीन वस्त्र और आभूषण भी धारण कर लिए मैंने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है और तुम इतने संस्कारी हो, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आप तीनों को एक साथ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है। किंतु अब मुझे वैकुंठ जाना होगा। श्री हरि नारायण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मामी जी से भेंट तो हो गई, किंतु अब मामा जी से भी तो भेंट करनी होगी। क्यों सुन जी, चलें फिर मामा जी के धाम। माँ, अब तो मैंने स्नान भी कर लिया है और मैं तो पुनः स्वच्छ हूँ। बहुत भूख लगी है, अब तो भोजन कर सकता हूँ ना? अवश्य पुत्र। मधुर फल। पुत्र, धीरे धीरे संभल संभल के भोजन ग्रहण करो। चिंता मत करो प्रिय, अभी एक बालक ही तो है, धीरे धीरे उचित संस्कार भी ग्रहण कर लेगा। हाँ स्वामी, किंतु संस्कार तो बालक अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं। उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसे उचित संस्कार तो मुझे अभी से देने होंगे। पुत्र, यदि तुम बहुत सा भोजन बहुत शीघ्र करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा शरीर उसे उचित प्रकार से पचा नहीं सकेगा और तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उदर में पीड़ा होगी। इसीलिए धीरे धीरे खाओ। उचित है माँ। माँ, मामी जी का निवास स्थान कहाँ है? वहीं जहाँ तुम्हारे मामा जी श्री हरि नारायण का निवास है, वैकुंठ में। वैकुंठ? वहाँ तो मुझे जाना ही होगा। और फिर क्या प्रिय? और फिर पार्वती पुत्र ने सब पर जल की बौछार कर दी। सभी भीगे हुए थे। जया और विजया को तो अनेकों बार भिगोया उसने। अच्छी! कितनी बार उन्हें जाकर सूखे वस्त्र धारण करने पड़े। और ज्ञात है स्वामी, दिवस पर क्या क्रीड़ा कर रहा था वो, जिसके पश्चात देवी पार्वती ने उसे कैलाश स्नान करने भेज दिया। महादेव के मस्तक से चंद्र ही उठाकर ले गया था वो। महादेव अपने ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि एक बालक तक को संभाल कर नहीं रख सके। हाँ, है तो वो भोलेनाथ ही ना। मैं भी अपने भांजे से भेंट करता तो मन को हर्षित कर देने वाली उसकी बाल्य क्रीड़ाएं देखकर मुझे कितना आनंद आता। मामा श्री, मामा श्री। पुत्र, कहाँ से पुकार रहे हो तुम? मामा श्री, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ देखिए ना। ये वस्त्र और आभूषण मामी जी मेरे लिए लाई थी आज। आप नहीं आए तो मैं स्वयं आपसे मिलने आ गया मामा जी। प्रिय, हमारा भांजा हमसे मिलने आया है। आप भोजन आदि प्रस्तुत करके उसका स्वागत नहीं करेंगी? मैं तो उदर भर भोजन कर चुका हूँ, बस आपसे भेंट करने आया था। किंतु मामी जी, आप रुकिए मत। यदि आपकी इच्छा है मुझे भोजन कराने की तो आपको निराश नहीं करूँगा मैं। कुछ स्वादिष्ट फल ले ही आइए, भूख तो नहीं है मुझे, किंतु आपके और मामा जी के स्नेह को कैसे अस्वीकार करूं? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी
श्री गणेश वैकुंठ धाम आ गए, विष्णु के संग संग आसन बसे, सुस्वादु फल लक्ष्मी माता ला रही, पार्वती सुत की क्षुधा बुझा रही। मामी जी, आपके समीप इतनी स्वर्ण मुद्राएं क्यों है? वो इसलिए पुत्र कि जो भी भक्त अपने भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न करते हैं, मैं उन्हें सभी सुख, साधन और समृद्धि प्रदान कर सुख संपन्न बनाती हूँ। हाँ पुत्र, अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है तुम्हारी मामी। इसीलिए संपूर्ण जगत उनके धन लक्ष्मी रूप की पूजा आराधना करता है। धन धन, किंतु धन में क्या? पुत्र, ये प्रथम अवसर है कि तुम हमारे अर्थात अपने मामा मामी के निवास स्थान पर आए हो, इसलिए उपहार स्वरूप तुम्हें जो भी आभूषण पसंद हो ले लो। मस्तक पर रखने वाला मुकुट या कंठहार या फिर हाथ में धारण करने वाला कंगन? मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी। हाँ पुत्र, कुछ भी। निर्विवाद बुद्धि चातुर्य के नरेश, आज प्रमाणित भी किए पुत्र महेश। उपहार में मांगी श्री हरि से श्री, चतुर्विनायक समान कोई भी नहीं। तो मैं मामी जी को ही साथ ले जाता हूँ, क्योंकि धन धान्य और संपन्नता की स्रोत तो वही है। चलिए ना मामी जी मेरे साथ। अरे अरे पुत्र, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हारे मामा जी का ध्यान कौन रखेगा? ये भी सत्य है। उनके लिए तो आपको यहीं रहना होगा। तो फिर मैं मामी जी के हाथ से कमल पुष्प भी ले जाता हूँ। सूची, हाँ अब ठीक है। पुत्र, अरे कहाँ गया? बहुत नटखट हो तुम पुत्र। अच्छा मामा जी, मामी जी, अब चलता हूँ। अरे अरे पुत्र, मेरा कमल तो लौटाओ। नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे तो अभी पकड़ कर ले लूंगी तुमसे। और आप मुझे नहीं पकड़ सकेंगी मामी जी। अच्छा मामी जी, मैं यहाँ हूँ। पुत्र, पुत्र, अरे कहाँ चला गया? पुत्र कहाँ हो तुम? मामी जी, इधर। पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? माता कोई चिंता की बात है क्या? नंदी, मैं रसोई गृह में थी और कुछ समय से ना तो मैंने अपने पुत्र को देखा है ना उसके स्वर को सुना है। यहाँ आकर उसे ढूंढा, किंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। माता आप तनिक भी चिंता न करें, वो यहीं कहीं होंगे, मैं उन्हें देखता हूँ। पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, पुत्र।
माँ, ये लीजिए मामी जी। अब तो मुझे जाना होगा, माँ जो बुला रही है। मामा जी, आपके यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद आया। उसके लिए आप दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र ना जाने कहाँ होगा, अभी तक लौटा क्यों नहीं? पार्वती का पुत्र तो बहुत नटखट है स्वामी, थका दिया मुझे। बालक तो नटखट ही होते हैं प्रिय, किंतु हमें उन्हें बहलाना आना चाहिए। अब आपने तो देखा ही है किस प्रकार पार्वती नंदन मेरे समीप नम्रता और शांति पूर्वक बैठा था। इस तरह से संभाला जाता है बालकों को। देवी लक्ष्मी, ये भी एक कला है। तो आप, किंतु आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। बालकों को संभालना अत्यंत ही कठिन कार्य है, सब नहीं संभाल पाते उन्हें। अब महादेव को ही देख लीजिए, वो बालक उनके शीश से चंद्र ले गए, और महादेव वो तो इतने भोले कि उन्हें ये बात ज्ञात तक नहीं। किंतु हाँ प्रिय, मैं जानता हूँ आपने उस बालक को बहलाने के अनेक प्रयास किए, भांति भांति प्रकार के उपहार प्रस्तुत किए, परंतु वो तो आपका कमल ही लेकर जा रहा था और उसने आपसे इतनी भागदौड़ जो करवा ली। स्वामी, आप तो बालकों का ध्यान रखने में उतने ही कुशल हैं जितना असुरों का नाश करने में। तो मेरी एक जिज्ञासा शांत करेंगे? हाँ हाँ प्रिय, जो पूछना है निसंकोच होकर पूछिए। देखिए, पार्वती पुत्र ने सर्वप्रथम महादेव के मस्तक से चंद्र उठाया, फिर मेरा कमल, किंतु आपका शंख नहीं दिखाई दे रहा स्वामी। कहाँ गया आपका शंख? अब शंख लेने मुझे ही कैलाश जाना हो। मिथ्या हो जाएगा आपका कथन, झुठला देगा आपके वचन को। आपका ये पुत्र सिंदूरा ब्रह्मदेव, अजय हूं मैं, कोई अंत नहीं कर सकता मेरा। कैसी असहनीय ध्वनि है ये तो नारायण के शंख की ध्वनि है, किंतु ये कैलाश से क्यों आ रही है? मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। हे मामा जी का शंख। वो इतना दूर है आपसे, किंतु आश्चर्य, मात्र उसके द्वारा उत्पन्न शंखनाद से आप इतने विचलित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान असुर सम्राट सिंदूरा, आवाहन करो किसी भयंकर, भयावह, अति शक्तिशाली मायावी असुर को प्रस्तुत करो मेरे समक्ष, जो गुप्त रूप से भेदिए के समान कैलाश जाके निचोड़ ले प्राण उस दुष्ट बालक के। जैसी आपकी आज्ञा असुर सम्राट सिंदूरा। इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त महामायावी एक असुर है मेरी दृष्टि में।
उसी को यथाशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मैं। जिसकी परछाई ही इतनी विकराल है, प्रत्यक्ष में तो वो और भी भयानक होगा। इतना दुस्साहस मुझसे परिहास करोगी? ये वध करेगा उस बालक का? तुम्हारी मति मारी गई है या फिर मेरे कोप को जागृत कर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है? टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। उसके लघु आकार को देखकर भ्रमित ना होइए असुर सम्राट। मेरा विश्वास कीजिए, अति भयंकर, अति शक्तिशाली है ये वज्रांतक। कुछ भी कर सकता है ये। टक टकाटक टक, असुर सम्राट सरल नहीं होता बालक को वश में करना। भांति भांति के प्रपंच करने पड़ते हैं, जिसमें वज्रांतक से अधिक कुशल कोई नहीं है। अरे कहाँ गया ये विचित्र मायावी असुर? इतनी तीव्र गति से चलायमान है कि इसे देख पाना भी कठिन है। अरे वाह, अब तो इसने कंदुक का रूप धारण कर लिया। ये क्या किया तूने? मुझे याद कर दिया। दुष्ट है, मायावी है, क्रूर है, अर्थात श्रेष्ठ असुर होने के सभी गुण हैं इसमें। आश्चर्य, कोई भी रूप, कैसा भी आकार धारण कर लेता है ये। अब इसकी मायावी शक्ति से तो परिचय हो ही गया होगा आपका। किंतु अब ये क्या करने जा रहा है? हाँ? क्या करेगा? छोड़ दे मुझे, दुष्ट! तूने मुझे पकड़ लिया, छोड़ दे मुझे! नहीं, नहीं, नहीं!
मुझे मुक्त करवा दीजिए। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक मैं हूं वज्रांतक। कोई भी आकार, कैसा भी रूप ले सकता हूं, छल करूंगा मैं बालक को आकर्षित करने के लिए। उसकी पीड़ा का पात्र बनूंगा और मेरे नियंत्रण में आते ही बल से मसल कर रख दूंगा उसे, प्राण हरूंगा उसके। सर्वप्रथम उस वृद्ध मायाविनी को तो बाहर निकालो। अनुमति दीजिए मुझे असुर सम्राट सिंदूरा, निराश नहीं करूंगा आपको। मैं अनुमति देता हूं तुम्हें, मसल कर रख देना उस बालक को। मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? किंतु मैं ये सोच रही हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आप तो ध्यान में भी नहीं थे, बालकों को संभालना भी आता है आपको। पार्वती नंदन तो बहुत विनम्र था आपके प्रति, आपका आदेश मानकर शांति पूर्वक आपके साथ बैठा भी था। तो फिर आपका शंख उनके हाथों में कैसे पहुंच गया? अब शीघ्र जाइए प्रभु और कैलाश जाकर अपने भांजे से अपना शंख ले आइए, अन्यथा वो इसी तरह शंख नाद करता रहेगा। प्रिय, आप नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं मामा भांजे के मध्य कदापि नहीं आऊंगी। उचित, तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बालक से शंख मुझे ही लाना होगा। मैं ही जाता हूँ। और हाँ स्वामी, किंतु तनिक ध्यान से, कहीं वो शंख भी ना लौटाए और कुछ और भी ले ले। देवी पार्वती के पुत्र को बहलाना सरल नहीं होगा। जो ब्रह्मांड की समस्या सुलझाते हैं, वो एक बालक की वजह से इतने उलझ गए। कहाँ गया मेरा पुत्र? यहाँ भवन में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। नंदी और गण उसे भवन के बाहर देख रहे हैं। कदाचित नंदी को मिल गया होगा। कहीं भी नहीं है। सभी स्थानों पर देख लिया मैंने, किंतु कहीं भी नहीं मिले वो। अब मुझे माता को ये बताना ही होगा।
कदाचित मुझे महादेव को भी सूचित करना चाहिए। लीजिए, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। ये तो यही है। नंदी, हम सभी को चिंता में डाल दिया इसने, यहाँ वहाँ ढूंढने में बाध्य कर दिया, और है यही उपवन में अपनी क्रीड़ा में मग्न। श्रृंगी जी, कहीं ये भ्रम तो नहीं? मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है ना? बालक के हाथों में प्रभु श्री नारायण का शंख ही है ना? मुझे भी प्रतीत हो रहा था कि ये मेरा भ्रम है, किंतु हम दोनों के नेत्र यदि देख रहे हैं तो सत्य ही होगा नंदी जी। नंदी, ये शंख की ध्वनि कहां से आ रही है? प्रभु, वो बालक आपके पुत्र, उनके हाथों में। उचित होगा महादेव स्वयं अपने नेत्रों से ही देख लें। श्री हरि नारायण का शंख इसके हाथ में? प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुत्र बिना किसी को बताए ही वैकुंठ की यात्रा पर चले गए थे और कदाचित वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। प्रणाम महादेव। नंदी उचित कह रहे, मेरा ही शंख है आपके पुत्र के पास। इतना नटखट है वो कि मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और उसने मेरा शंख ले लिया। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। अरे मामा जी, आप आए हैं। मैं तो अभी आपके निवास स्थान वैकुंठ से आपसे मिलकर निकला हूँ। हाँ पुत्र, मैं आया हूँ अपना शंख लेने। लौटा दो मुझे। नहीं दूंगा। इसके साथ क्रीड़ा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये तो क्रीड़ा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? इससे अपना शंख कैसे लूं? महादेव, आपको तो मेरे शंख का महत्व ज्ञात है। इस बालक का उसके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करना सर्वथा अनुचित। आप उससे कहिए कि वो मुझे मेरा शंख लौटा दे। श्री हरि, मैं तो ठहरा भोलेनाथ, मुझे बालक को मनाना कहाँ आता है। उसमें तो आप निपुण हैं, तो आप स्वयं उसको बहलाकर उससे अपना शंख ले लीजिए। उचित है महादेव। सृष्टि के पालनहार के लिए यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। मैं स्वयं उसके निकट जाकर उससे शंख मांग लेता हूं, वो मुझे अवश्य दे देगा। प्रभु नारायण, सावधान रहिएगा। महादेव पुत्र हैं बालक, हट भी कर सकते हैं। कदाचित वो इतनी सहजता से आपको शंख न लौटाएं। मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा, मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र,
मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव गण प्रेत भूत। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय देव जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो पुत्र। देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछाल कर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी? देव, विष्णु देव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णु देव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णु देव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख। आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र। सून जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पकड़िए, पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और क्या क्रीड़ा करूं? कुछ आभास हुआ मुझे, जैसे मेरे पीछे कोई है। कहीं मामा जी ही तो नहीं मेरे पीछे? देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये काठ का पुतला यहाँ कैसे आ गया? किंतु
है बहुत सुंदर। हाँ हाँ, उठाओ मुझे, तब तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे वाह, इस काठ के पुतले के साथ क्रीड़ा करने में तो बहुत आनंद आएगा। मुझसे क्रीड़ा तुम नहीं करोगे बालक, क्रीड़ा तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। मामा जी। पुत्र, अब तो पकड़े गए ना? मामा जी। मुझे फेंक दिया इस दुष्ट बालक ने। नहीं दूंगा, आइए आइए, पकड़िए मुझे। मुझसे ध्यान भटक गया इसका, पुनः भागने लगा ये। विष्णुदेव, विष्णुदेव से बच के रहने में ही मेरी भलाई है। वो भी है यहाँ। यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है। वो अवश्य मेरा वध करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई और भी है। शुभदा के कंटक पर कैसे आ गया ये संकट? श्वास रोक के खड़े रहो वज्रांतक, अन्यथा ये स्थिति घातक हो सकती है तुम्हारे लिए। क्या हुआ मामा जी? भागते भागते थक गए क्या? आइए आइए, पकड़िए मुझे। देवी लक्ष्मी, प्रिय, इस नटखट ने आपको तो कम ही भगा है, परंतु मुझे संपूर्ण कैलाश में दौड़ा रहा। पता नहीं कब पकड़ पाऊंगा इसे। पुत्र! शुभदा का कंटक मैं हूं, वज्रांतक। अंत तो अवश्य करूंगा इस बालक का, जब पूर्ण रूप से एकाकी होगा ये बालक। वो होगा सही अवसर मेरे वार का और इस बालक के संहार का। पार्वती, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? जया, विजया, मुझे मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कारों की तिथि नियुक्त करने के लिए मेरे भ्राता श्री हरि नारायण से भेंट करने जाना है। नहीं दूंगा, पकड़िए मुझे। तुम्हें श्री हरि से भेंट करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती। वो तो यही है, कैलाश में। पकड़िए मामा जी, यदि शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पकड़िए मुझे मामा जी। मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख देखिए माँ, मेरे पास क्या है? मामा जी का शंख। पुत्र! महेश्वरी, आपके पुत्र ने मेरा शंख ले लिया। नहीं दूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास। मामा जी का शंख मेरे पास। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र! पुत्र! पकड़िए मुझे मामा जी, शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पुत्र!
क्षमा तो देती है। देते इन्होंने महादेव तो तंत्र लिया था, ये तो याद लिया ली तो तंत्र ले लिया। माता, बिना किसी को बताए आपके पुत्र तो वैकुंठ की यात्रा भी कराए और वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। और देखिए अब उन्हें वो लौटा ही नहीं रहे। अरे पुत्र! पार्वती, प्रिय, श्रीहरि को थोड़ा परिश्रम तो कर लेने दो। बालकों को बहलाना आता है उन्हें, ये तनिक हम भी देख लें। पकड़िए मुझे, पकड़िए। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे मुझे? शीघ्र अंत करो अपनी क्रीड़ा तुच्छ बालक। पुत्र, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। नहीं लौटाऊंगा मामा जी, पहले पकड़िए मुझे। इसके साथ बालक बन गया मैं, किंतु अपना शंख नहीं प्राप्त कर सका, तो अब बड़ा बनकर प्रयास करता हूँ। मामा जी का शंख मेरे पास, मामा जी का शंख मेरे पास। अब कहीं छिप जाता हूँ। किंतु मामा जी कहाँ गए? अब तो तुम्हें मेरा शंख लौटाना ही होगा पुत्र। पुत्र, संपूर्ण जगत का पालन करता हूं मैं, त्रिदेवों में से एक हूं, इसीलिए मुझे छकाना इतना सरल नहीं है। तुम पार्वती नंदन हो, मेरे भांजे हो, किंतु स्मरण रहे मैं भी तुम्हारा मामा हूं। अच्छा, किंतु शंख तो आपको अब भी नहीं प्राप्त होगा मामा जी। लाओ पुत्र। नहीं, मेरा पुत्र! मेरा शंख! शंख तो गया।